हेलो दोस्तों। तो आज का यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट क्या है कि सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक, ठीक है, 2025 चर्चा में क्यों है। तो संसद संसद ने सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानूनों का संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है, ठीक है, जिसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है उसकी सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है। इस कदम को बीमा कवरेज को सुदृढ़ करने तथा वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रमुख सुधार के रूप में देखा जा रहा है। सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 बीमा क्षेत्र में 100% जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की मंजूरी देता है। IRDAI, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नियामकीय शक्तियों को सुदृढ़ करता है, पुनर्बीमा को उदार बनाता है और वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा की परिकल्पना के तहत बीमा पैठ को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखता है। जहां यह सुधार भारत के बढ़ते बीमा बाजार में वैश्विक पूंजी, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को आकर्षित कर सकता है, वहीं विदेशी प्रभुत्व, ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा तथा निवेशक हितों और पॉलिसी धारकों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की जैसी चिंताएं भी बनी हुई है। ठीक है, तो सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानूनों में संशोधन विधेयक 2025 के प्रमुख प्रावधानों को देखें तो यह विधेयक बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करता है, जिससे पूर्ण विदेशी स्वामित्व संभव होगा और दीर्घकालिक पूंजी, उन्नत प्रौद्योगिकी तथा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को आकर्षित किया जा सकेगा। इसमें बीमा अधिनियम 1938, LIC अधिनियम 1956 तथा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA अधिनियम 1999 में संशोधन किए गए हैं ताकि क्षेत्रीय सुधारों और नियामकीय सुदृढ़ीकरण को प्रतिबिंबित किया जा सके। ठीक है, विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के लिए नेट ओन्ड फंड, ठीक है, NOF की आवश्यकता को 5,000 करोड़ से घटाकर 1,000 करोड़ किया गया है। इसका उद्देश्य पुनर्बीमा बाजार को सुदृढ़ करना और भारत को क्षेत्रीय केंद्र यानी कि हब के रूप में विकसित करना है। नेट ऑन फंड उस न्यूनतम पूंजी को कहते हैं जिसे किसी पुनर्बीमा इकाई को वित्तीय सुरक्षा कुशन के रूप में बनाए रखना होता है ताकि दिवालियापन सुनिश्चित रहे और दावों के भुगतान की जिम्मेदारियों को पूरा किया जा सके। पॉलिसी धारकों की शिक्षा और सुरक्षा कोष को बीमा जागरूकता बढ़ाने तथा उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए स्थापित किया जाएगा। साथ ही पॉलिसी धारकों का डेटा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी कि DPDP, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 के अनुरूप संग्रहित एवं सुरक्षित किया जाना अनिवार्य होगा। इस विधेयक के तहत IRDAI की प्रवर्तन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है, जिससे यह उल्लंघनों की जांच, अवैध कमीशन और रिबेट को रोकने तथा बीमाकर्ताओं एवं बिचौलियों द्वारा सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्षम होगा। ठीक है, IRDAI के अध्यक्ष रिकॉर्ड छिपाए जाने या छेड़छाड़ होने की स्थिति में तलाशी, निरीक्षण और जब्ती का आदेश दे सकते हैं। IRDAI अधिकारियों को बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न, विवरण और प्रकटीकरण की जांच करने के लिए तैनात किया जा सकता है, जिससे पारदर्शिता तथा नियामक सतर्कता में सुधार होगा। LIC के लिए अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए उसे नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए पूर्व अनुमोदन के बिना संचालन स्वतंत्रता दी गई है, जिससे तीव्र विस्तार और बेहतर क्षेत्रीय प्रबंधन संभव हो सके। प्रक्रियात्मक
एवं अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को सरल बनाया गया है ताकि व्यवसाय करने में आसानी बढ़े और साथ ही उपभोक्ता संरक्षण भी सुनिश्चित रहे। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत में बीमा कवरेज को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहले जो प्रमुख रूप से है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहला दिया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है, यह कमजोर परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यह एक जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करती है। योजना में शामिल होने की पात्र आयु 18 से 50 वर्ष है। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक दुर्घटना बीमा योजना जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करती है। और एक है जनधन आधार मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी, आसान पंजीकरण, प्रीमियम भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सक्षम बनाता है जिससे बीमा पहुंच का विस्तार होता है। ठीक है, निष्कर्ष में देखें तो बीमा में 100% एफडीआई की अनुमति भारत के वित्तीय क्षेत्रों में सुधार में एक साहसी और परिपक्व कदम है। यह पूंजी तथा विशेषज्ञता की आपूर्ति संबंधी चुनौती को संबोधित करता है। इस सुधार की सफलता कड़े नियमन एवं निवेशकों के हितों को भारतीय पॉलिसी धारकों की सुरक्षा के साथ संतुलित करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई 100% हुआ है तो उसे देखा, और यह जो नई पॉलिसी है, नया विधेयक है, नया सबका बीमा सबकी रक्षा, उसे हम लोगों ने देखा। तो इससे संबंधित आप एक प्रश्न जो है लिख सकते हैं। प्रश्न है कि बीमा में एफडीआई को 100% तक बढ़ाना आपूर्ति संबंधी बाधाओं को संबोधित करता है लेकिन मांग संबंधी अवरोधों को नहीं। भारत के बीमा क्षेत्र के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।